हेलो दोस्तों, मैं भवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। आइए दोस्तों, आज आपको एक और इतिहास की रोचक जानकारी प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दोस्तों, हम कई बार कहते भी हैं वार्तालाप में कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। ये भी हमने बहुत बड़े बुजुर्गों से कहते हुए सुना है कि जो भाग्य में लिखा है वही मिलता है। ये भाग्य भी बड़ी अजीब चीज है। किसी किसी का भाग्य इतना प्रबल होता है कि वो चीज हो जाती है जिसकी वो स्वयं ने भी कभी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की थी। आज आपको मैं एक ऐसे राजा के बारे में बताने जा रहा हूं जो बहुत भाग्यशाली रहे। उनके जैसा भाग्य तो शायद ही किसी राजा का हुआ हो। हमने बहुत बार इतिहास में पढ़ा है, राजे महाराजे शासन प्राप्त करने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए युद्ध करते थे। अनेक बार युद्ध करने के उपरांत भी उनको सत्ता हासिल नहीं होती थी। किसी किसी को सत्ता हासिल हो भी जाती थी तो कुछ समय बाद में दूसरा राजा आक्रमण कर देता था और उनको सत्ता से विमुक्त कर दिया जाता था। लेकिन मैं आज जिस राजा की कहानी सुनाने जा रहा हूं, सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, उस राजा के कहीं दूर दूर तक राजा बनने के कोई चांस नहीं थे, किसी प्रकार का कोई अवसर नहीं था। लेकिन एक गुरु ने जब उनको यह आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम राजा बनोगे और वो भी भारत की सबसे बड़ी तीसरे नंबर की रियासत के राजा बनोगे, तो उनको यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उनकी बात को एक आत्मसात करते हुए वहां से चले गए। दोस्तों, कहते हैं कि भाग्य में लिखा होता है वो मिलकर के ही रहता है। इनके साथ में भी ऐसा ही हुआ और ऐसा भाग्य इनका खुला कि एक नहीं बल्कि दो दो रियासतों के राजा बने। तो दोस्तों, आइए इस राजा के बारे में आपको बताता हूं। दोस्तों, मारवाड़ के एक महाराजा हुए अजीत सिंह जी। अजीत सिंह जी के बारे में मैं आपको बताऊं, ये वही अजीत सिंह जी है जिनको औरंगजेब के वहां से छुड़ा करके लाए थे दुर्गादास जी ने इसी अजीत सिंह जी के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया। फिर बाद में वो मारवाड़ के महाराजा बने। अजीत सिंह जी के चार पुत्र थे। सबसे बड़े थे अभय सिंह, उसके बाद में बकत सिंह, उसके बाद में आनंद सिंह और उसके बाद में थे राय सिंह। तो बकत सिंह और अभय सिंह जी वो तो मारवाड़ में ही रहे, दोनों ही मारवाड़ के राजा बने। पहले अभय सिंह जी बने, फिर बकत सिंह जी बने। लेकिन आनंद सिंह और राय सिंह ये गए ईडर में। ईडर आया हुआ राजस्थान के बिल्कुल नजदीक की जो रियासत है गुजरात, वहां पर गुजरात के ईडर में, वहां जाके आनंद सिंह ने वहां पर ईडर में शासन किया। आनंद सिंह के पुत्र हुए शिव सिंह के फिर पुत्र हुए संग्राम सिंह जो राजा बने, और संग्राम सिंह के बड़े पुत्र थे कर्ण सिंह, वो राजा बने। और कर्ण सिंह के दो पुत्र थे, कर्ण सिंह ईडर के राजा थे, उनके दो पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र थे प्रति सिंह और छोटे पुत्र थे तकत सिंह। तो दोस्तों, आज जो मैं छोटे पुत्र थे तकत सिंह, इनके ही भाग्य की बात करने जा रहा हूं। तो वैसे तो मारवाड़ का ही वंश था, ये राज परिवार था, लेकिन मारवाड़ में अलग से शासन चल रहा था। अब ये तकत सिंह जी के समय की बात है। उसमें मारवाड़ के महाराजा थे मान सिंह जी, जिनके बारे में इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया। उन्होंने 40 साल तक मारवाड़ पर शासन किया। उनके 8 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई थी। तो अब दूसरों को राजा बनने का सवाल ही नहीं। और वो फिर ईडर वाले तो सोचे ही क्यों कि हमारा मारवाड़ में कभी नंबर लगेगा। दूसरी बात, तकत सिंह जी के बड़े भाई भी थे प्रति सिंह। तो पहले कर्ण सिंह राजा थे, कर्ण सिंह की मृत्यु के बाद में बनते राजा प्रति सिंह बने भी। उसके बाद में प्रति सिंह के भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम था बलवंत सिंह। तो दोस्तों, एक बार अकाल पड़ा तो गाय चराने के लिए देवपुरी महाराज, जिनका नाम देवाराम देवासी था, वो जेला गांव है जो सिरोही जिले में कारंदरी के पास में, इसका मैंने पूरा वीडियो बनाया इसलिए मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा। वो गाय लेकर के ईडर क्षेत्र में गाय चराने के लिए गए। अब गाय ज्यादा समय तक चरने लग गई तो लोगों ने जाकर के राजा कर्ण सिंह से शिकायत की कि एक मारवाड़ से आया हुआ देवासी, गायों की बहुत बड़ी संख्या और ये वहां गाय चरा रहा है। अब इतनी सारी गाय यहाँ रहेगी तो हमारे गायों के लिए चारा खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने सिपाहियों को भेजा। सिपाहियों को भेजने पर वहां ऐसी जनश्रुति के अनुसार ऐसा माना जाता है कि वहां पर गायों की जगह शेर और गाय और साथ में सब चरते हुए दिखाई दिए। तो वो सिपाही वहां से वापस आ गए। आकर के राजा को कहा तो राजा ने अपने दूसरे बेटे को, प्रति सिंह तो बड़े थे, छोटे तकत सिंह को कहा कि तकत सिंह तुम जाओ और जाकर के और उनको समझा करके और यहाँ से गाय लेकर के वहां रवाना करो, नहीं माने तो कठोरता से पेश आना। तकत सिंह वहां गए, जाकर के वो जो थे देवासी उनको कहा कि भाई आप गाय लेकर के यहाँ पर आए हो, काफी समय हो गया, अब आप यहाँ से प्रस्थान करो। तो फिर वहां जाने पर तकत सिंह जी को भी गायों के साथ में चीते और ये हिरण और ये सब नजर आने लग गए। तो वो समझ गए कि ये कोई चमत्कारी पुरुष है। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जा तू मारवाड़ का महाराजा बनेगा। तो तकत सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज, मेरे तो मारवाड़ तो क्या अहमदनगर, वहां का राजा बनना भी संभव नहीं है। मेरे पिताजी भी राजा है, उसके बाद मेरे बड़े भाई है, उसके बाद में मेरा भतीजा होगा वो राजा बनेगा। तो तकत सिंह जी महाराज ने कहा कि भाई तू मारवाड़ का राजा बनेगा और जिस दिन राजा बने उस दिन मुझे याद कर लेना। वो चलो बात आई गई होगी।
अब दोस्तों भाग्य यहां से प्रबल हो जाता है। राजा तखत सिंह जी का जन्म 6 जून 1819 को अहमदनगर में हुआ था, जिसको वर्तमान में हिम्मतनगर कहते हैं। जो राजा थे वहीं पर उनका जन्म हुआ था। और उसके बाद में फिर ये बड़े होने के बाद में ये इनके पिताजी का देहावसान हुआ। तो देहावसान होने के बाद में इनके बड़े भाई थे प्रति सिंह, वो राजा बने। तो ये सेवा वहां देते थे। लेकिन कुछ समय के बाद में इनके भाई प्रति सिंह जी का भी देहांत हो गया। उनके देहांत होने पर उनका एक नाबालिग बेटा था जिसका नाम था बलवंत सिंह, वो राजा बना। वो बाल्यावस्था में राजा बन गया। तो बाल्यावस्था में राजा बनने के कारण से इनको प्रशासक नियुक्त किया, इनका संरक्षक नियुक्त किया। इन दोस्तों भाग्य को तो वही करना था जो उनके भाग्य में लिखा था। अब बाल्यावस्था में उनका जो भतीज था बलवंत सिंह, जो राजा था हिम्मतनगर का, उनका भी देहावसान हो गया। अब भाई भी चला गया, बाप भी चले गए इस दुनिया से, और जो भतीज इकलौता भतीज था वो भी इस दुनिया से चला गया। तो स्वाभाविक है अब पीछे तखत सिंह जी रहे। तो तखत सिंह जी बन गए महाराजा। तो वहां का राजा बन गए तखत सिंह जी। तखत सिंह हिम्मतनगर के राजा बन गए। वो राजा बने 1841 में। 1841 से लगा करके 1843 तक लगभग 3 साल तक उन्होंने शासन किया। अहमदनगर, जिसको हिम्मतनगर वर्तमान में कहा जाता है, वहां के राजा रह करके उन्होंने शासन किया। इधर दोस्तों मारवाड़ के महाराजा थे मान सिंह जी। 40 साल तक मान सिंह ने शासन किया। जब वो बीमार होने लग गए, उनके गुरु की भी वहां हत्या कर दी गई थी। अंग्रेज भी उनके प्रति बड़े सख्त थे, तो उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया था। रवाना हो रहे थे, लेकिन फिर वापिस आए तब अंग्रेजों ने उनको कहा कि आपकी क्या इच्छा है, जो आपकी इच्छा है वो हम पूरी करेंगे, हमारी शर्तें आप मान लो। तो उन्होंने शर्त रखी थी कि भाई मेरे जाने के बाद में मेरे ही खानदान का जो व्यक्ति हिम्मतनगर में राजा बना हुआ है तखत सिंह, उसको राजगद्दी पर बैठाना। कारण कि जब जालोर के किले में महाराजा मान सिंह जी गिरे हुए थे और जब वो शरण मांग रहे थे, तो किसी ने उनको शरण देने के लिए हानि भरी थी। अहमदनगर वालों ने कहा था कि आप सहर्ष यहाँ पधारिए। बस इस बात को लेकर के मान सिंह जी के दिमाग में एक बात बैठी हुई थी कि मेरे आफत में उन्होंने मदद करने के लिए हामी भरी थी। महाराजा मान सिंह जी के 8 पुत्रों का देहावसान उनके जीते जी हो गया था। अब दोस्तों क्या था, भाग्य ने पलटा मारा और महाराजा मान सिंह जी के 1843 में मृत्यु हुई। उसके बाद में बुलावा गया, सीधे घोड़े लेकर के गए महाराजा तखत सिंह जी के वहां। आपको सुनकर के हैरानी होगी कि इससे पहले महाराजा तखत सिंह ने कभी जोधपुर देखा भी नहीं था, मारवाड़ कभी देखा भी नहीं था। अब घोड़े लेकर के वहां पर गए। वहां पर जाने के बाद में फरियाद लेकर के गए वहां महलों में। कहा मारवाड़ से व्यक्ति आए, तो महाराजा तखत सिंह ने उनको बुलाया। बुलाने के बाद में पूछा कैसे आना हुआ, तो उन्होंने संदेश दिया, लिखित में यहाँ से लेके गए थे। देख करके उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, हृदय गदगद हो गया। जो अकल्पनीय चीज थी वो होकर के रह गई। मारवाड़ जो भारत की सबसे बड़ी तीसरी रियासत कही जाती है, जो 9 कोटि मारवाड़ कहा जाता है, वहां के राजा बनने का प्रस्ताव आया। अब फिर तखत सिंह जी को याद आए वो महाराज जिन्होंने ये कहा था कि तू मारवाड़ का राजा बनेगा। अब क्या था, पूरे महलों के अंदर हर्ष छा गया। अहमदनगर में सब जगह मिठाइयां बांटी जाने लगी अंग्रेजों से समझौते के अनुसार। फिर अहमदनगर, इकलौते तखत सिंह जी राजा थे, तो अहमदनगर को ईडर में मिलाया गया और अहमदनगर को ईडर राज्य में विलय करने के बाद में फिर घोड़ों के साथ में, गाजे बाजे के साथ में, एक तरफ तो दोस्तों राजे महाराजा लड़ाई करके रियासत प्राप्त करते हैं, लेकिन यहाँ तखत सिंह जी को हर्षोल्लास के साथ में, खुशी खुशी ढोल और गाजे बाजों के साथ में मारवाड़ का भी राजा बनाया गया। और इससे पहले वो 3 साल तक अहमदनगर के भी राजा रहे। ऐसा किस्मत बहुत कम राजा को मिलता है जिनको इस प्रकार से बुलावा आता है। कोई खून खराबा नहीं, राजी बाजी माहौल, और फिर ढोल गाजे बाजे के साथ में शुभ मुहूर्त दे करके हाथी पर बैठ करके घोड़ों के साथ में, अनेक लोगों के साथ में, और फिर वहां से प्रस्थान करके मारवाड़ की धरा में प्रवेश करते हैं। जगह जगह गांव गांव में उनका भव्य स्वागत होता है। ये देख करके तखत सिंह जी अभिभूत हो जाते हैं। जोधपुर की जनता उनका पलक पावड़े बिछा करके स्वागत करती है और ढोल गाजे बाजे के साथ में वो महलों में प्रवेश करते हैं, मेहरानगढ़ दुर्ग में प्रवेश करते हैं। और 29 अक्टूबर 1843 को चौकी जो आप देख रहे हैं मेहरानगढ़ में, जहां वहां के जितने भी राजा बनते हैं वो इसी श्रृंगार चौकी पर बैठ करके और वहां पर ये सब औपचारिकता पूरी करते हैं। श्रृंगार चौकी पर बैठ करके उनका राज तिलक विधि विधान से हुआ, भव्य रूप से। और उसके बाद में दोस्तों सामान्य रूप से नहीं, 23 साल तक शासन किया। जी हाँ दोस्तों, महाराजा मान सिंह जी ने 40 साल शासन किया, तो उसके बाद के राजा जो थे वो तखत सिंह जी 30 साल तक राज किया। किस्मत की बात देखो दोस्तों, किसी को राज मिल जाता है तो उम्र नहीं मिलती। 54 साल वो जिंदे रहे मात्र, तो उन्होंने 3 साल तो शासन किया अहमदनगर में, जहां उनका जन्म हुआ था, जहां उनके पिताजी राजा थे, जहां उनकी मूल रियासत थी। और 30 साल मारवाड़ के राजा वो रहे। 1873 तक वो राजा रहे और 1843 से लगा करके 1873 तक। अब दोस्तों मजे की बात देखो, उस 30 साल शासन किया दोस्तों, सबसे ज्यादा शादियां भी तखत सिंह जी ने की, 30 शादियां भी की। उनकी 30 रानियां थी
और उन 30 रानियों से जो 10 तो उनके पुत्र हुए, उन्हीं में से एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं। 30 नंबर के पुत्र, सबसे बड़े पुत्र थे जसवंत सिंह द्वितीय, जो बाद में मारवाड़ के महाराजा बने। और 30 नंबर के पुत्र थे सर प्रताप, जो बाद में ईडर के भी राजा बने, ईडर रियासत के वो राजा रहे। और उन्होंने 4 पीढ़ी तक प्रशासक के रूप में जोधपुर में कार्य किया। महाराजा तखत सिंह जी के तीसरे बेटे सर प्रताप, जो बहुत सुधार किया मारवाड़ के अंदर और बहुत कुशल प्रशासक और योद्धा माने जाते थे, वो भी महाराजा तखत सिंह जी के पुत्र थे। 10 पुत्र और 5 पुत्रियां थी। उन 5 पुत्रियों की भी बड़ी रोचक कहानी है दोस्तों। 5 पुत्रियों में से 3 पुत्रियां बड़ी, चांद कंवर, इंद्र कंवर और लाल कंवर, तो जयपुर के राम सिंह द्वितीय के साथ में भी आई। 3 बार वो बारात लेकर के जोधपुर आए और तीनों बार उनकी शादी हुई महाराजा तखत सिंह जी की तीनों राजकुमारियों से। और 2 जो छोटी थी, सौभाग्य कंवर और समर्थ कंवर, इन दोनों की शादी हुई महारावल बुंदी के रघुवीर सिंह के साथ में, और वो भी 2 बार बारात लेकर के जोधपुर आए। और बाद में उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनकी मृत्यु के बाद में 1873 में जब उनका देहावसान हुआ, तब उनके ज्येष्ठ पुत्र जसवंत सिंह द्वितीय वो मारवाड़ के महाराजा बने। 1866 में दोस्तों आगरा में दरबार लगाता जनरल लॉर्ड लॉरेंस के समय, उसमें विक्टोरिया की तरफ से इनको, महारानी विक्टोरिया की तरफ से 17 तोपों की सलामी की अनुमति दी गई। साथ ही साथ उनको सम्मानित किया गया और लॉरेंस के द्वारा उनको GCIC का खिताब दिया गया, जो बहुत बड़ा खिताब माना जाता है। GCIC का खिताब दिया गया उनको। और दोस्तों कई बार बहुत सारे षड्यंत्रों का शिकार भी हो जाते हैं, लेकिन इनके साथ में ऐसा कुछ भी अनहोनी नहीं, जो कुछ भी हुआ हमेशा अच्छा ही अच्छा हुआ। वो 33 साल तक राजा रहे और बड़े ठाठ से मारवाड़ प्रशासन किया और लोकप्रिय राजाओं में से ये माने जाते हैं। तो दोस्तों आपको भी सुनकर के बहुत आनंद आया होगा कि ऐसे किस्मत के धनी थे महाराजा तखत सिंह जी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर भी करें, और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बेल दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक रोचक जानकारी सीधी पहुंच पाए। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।